नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोग क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्र जो है वीडियो को सबसे पहले अपने मित्रों को, दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी जैसे भी ग्रुप हों सभी जगह शेयर करिएगा, और ताकि सभी मित्र जो है अधिक से अधिक संख्या में लाइव आएँ। और प्रतिदिन अब व्याकरण की कक्षा जो है आपके समक्ष प्रतिदिन शाम 9 बजे से लाइव रखेंगे, तो आप सभी मित्र अधिक से अधिक संख्या में लाइव आएँ और लाइव क्लास से जुड़ें और क्लास का आनंद लें। तो सबसे पहले जो वैयाकरणों में परिचय में हम लोग त्रिमुनि को रखते हैं, तो त्रिमुनि जो हमारे वैयाकरण के अंतर्गत आते हैं वो हमारे पाणिनि जी हैं, कात्यायन हैं और पतंजलि हैं। तो इसमें त्रिमुनि में जब समास अगर पूछा जाए तो त्रिमुनि हम लोग समास क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास बताएंगे। और पाणिनि, तो पाणिनि का जो समय है वो पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 450 ईसा पूर्व लगभग, और कात्यायन का 350 ईसा पूर्व लगभग, पतंजलि का जो है इनका 150 ईसा पूर्व। तो पतत प्लस अंजलि, इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो हम पतत धन अंजलि बराबर पतंजलि, इसमें पररूप संधि है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, पररूप संधि होगी। ठीक है, पररूप संधि हो गई। आगे चलते हैं। अब पूछे पाणिनि के परिचय से शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले उनका बता दिया जन्म, तो सबसे पहले पाणिनि जी को लेते हैं। तो पाणिनि के बारे में इनका जो है समय बताया गया है वो 450 अर्थात 450 ईसा पूर्व लगभग समय बताया गया है। ये निवासी कहाँ थे, तो निवासी हैं ये सालातुर ग्राम, अटक जिला, लाहौर के निवासी हैं। माता इनकी दाक्षी हैं और पिता पाणिनि हैं। पिता इनके कौन हैं, पाणिनि जी हैं। गुरु इनके कौन है, उपवर्ष या वर्ष बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी रचना, तो इनकी रचना जो है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, और 8 अध्याय बराबर कुल पाद पूछा जाए तो 32 पाद। ठीक है, 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और 8 अध्याय हैं, तो 8 चक्कू 32, तो कुल मिलाकर के कुल 32 पाद हैं अष्टाध्यायी में। और सूत्रों की संख्या तो 4000 सूत्र लगभग, 4000 सूत्र लगभग जो है अष्टाध्यायी में है। अगला जो है पूछा जाए अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है, तो हम लोग क्या बताएंगे, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच में तो इसमें आ, आए, औ का नाम क्या है, वृद्धि है। ठीक है, वृद्धिरादैच में आ, आए, औ का नाम क्या है, वृद्धि है, बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अंतिम सूत्र पूछा जाए तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र होता है आ। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सूत्र शैली में लिखा गया, ये जो है अष्टाध्यायी क्या है, सूत्र शैली में लिखा गया। अष्टाध्यायी जो है वो सूत्र शैली में लिखा गया है, इसलिए इनको जो है सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। तो पाणिनि को जो है सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। अन्य रचनाएं इनकी जामवती विजयम और पाताल विजयम। तो अष्टाध्यायी के जो अन्य रचनाएं हैं वो हमारी कौन है, पाताल विजयम और जामवती विजयम। आगे चलते हैं। दूसरे हमारे जो हैं त्रिमुनि के अंतर्गत पाते हैं कात्यायन जी। तो कात्यायन का जो उपनाम है वो क्या है, वररुचि। तो कात्यायन का उपनाम पूछा जाए तो वररुच बताएंगे हम लोग। इनका समय है जो 350 ईसा पूर्व समय बताया गया है। कात्यायन का समय 350 ईसा पूर्व। और निवासी ये क्या हैं, दाक्षिणात्य या दक्षिण प्रदेश के निवासी हैं, ये दक्षिण प्रदेश के निवासी हैं। रचना इनकी वार्तिक है। ठीक है, वार्तिक में गद्य पद्य दोनों में है, वार्तिक गद्य पद्य दोनों में है। अष्टाध्यायी के सूत्रों पर जो है लिखा गया ग्रंथ है, यह अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखा गया ग्रंथ है। कात्यायन को वार्तिककार कहा गया है। कात्यायन को क्या कहा गया है, वार्तिककार। और इनकी जो अन्य रचनाओं में क्या आता है, अन्य रचना में इनकी एक रचना है कात्यायन की स्वर्गारोहण। तो कात्यायन की अन्य रचना पूछा जाए क्या बताएंगे, स्वर्गारोहण। ठीक है, इनका समय 350 ईसा पूर्व। अन्य नाम वररुचि, निवासी दाक्षिणात्य या अर्थात दक्षिण प्रदेश के निवासी। रचना इनकी वार्तिक, मतलब वार्तिक में इन्होंने क्या लिखा है, ये वार्तिक गद्य पद्य दोनों में है। ठीक है, अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखा गया ग्रंथ क्या है हमारा, जो क्या बताएंगे, तो अष्टाध्यायी के ग्रंथों पर लिखा गया वार्तिक रचना है। ठीक है, इसलिए इनको कात्यायन को जो है वार्तिककार कहा गया है। अगला आगे हमारे जो
तीसरे त्रिभुवन के अंतर्गत आते हैं वो पतंजलि हैं। तो पतंजलि का जो समय पूछा जाए तो क्या बताएंगे 150 अर्थात 150 ईसा पूर्व समय। निवासी ये क्या है गोनार्द। गोनार्द का जो है नाम था गोंडा उत्तर प्रदेश। ये गोंडा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। रचना की महाभाष्य। इसमें 84 आहनिक हैं जो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखा गया आहनिक है। अन्य रचना महानंद काव्य। तो पतंजलि की जो अन्य रचना है वो क्या है महानंद काव्य है। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा था। इसमें महाभाष्य में 84 आहनिक हैं। समय इनका है 150 ईसा पूर्व लगभग। निवासी गोनार्द या अर्थात गोंडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आगे चलते हैं। त्रिमुनियों में परवर्ती आचार्यों की बात बलवान होती है। आगे 17वीं शताब्दी 1630 के आसपास भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी थी। इसे वृत्तिकार, इनको भट्टोज दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है। इनके शिष्य कौन हैं जो है वरदराजाचार्य। और वरदराजाचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी को लिखा है। तो वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी इतने ग्रंथों को लिखा। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में बात करते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रथम सूत्र है वो क्या है हलंत्यम। हमारा जो LT में आपका जो व्याकरण है वो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम सूत्र है वो क्या है हलंत्यम। और अंतिम सूत्र क्या है यूनस्ती। भर्तृहरि जो हमारे वो वाक्य पदयम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये दार्शनिक व्याकरण ग्रंथ हैं। ये शतक त्रय के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। वर्ण के बारे में थोड़ा लोग जानकारी लेते हैं कि वर्ण के बारे में। तो वर्ण के बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। लिखा है तो वर्ण जो है हमारे 2 प्रकार के हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वरों को क्या कहा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा अर्थात स्वर। तो मात्रा काल के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा काल, दीर्घ 2 मात्रा काल और प्लुत 3 मात्रा काल। व्यंजन को क्या करते हैं अन्वय भवति व्यंजनम। अन्वय भवति व्यंजनम ये अर्ध मात्रा काल होता है। व्यंजनों की अर्ध मात्रा होती है। इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आते हैं का दयो माँ बसाना अर्थात का से लेकर के माँ तक। और अंतस्थ व्यंजन में आते हैं हमारा एणो अंतस्था। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं या वारा ला। और उष्म इसको बोलते हैं सलोसमाणा। तो सलोसमाणा इसमें स हा ये बात आते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन है जो महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत परिगणित नहीं है, लेकिन महेश्वर सूत्रों में परिगणित ना होने के कारण इसलिए इनको जो है हम लोग व्यंजनों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं हमारा छात्रा ज्ञा। का और सा को मिला के छा बनता है। ता और रा को मिलाने के त्रा बनता है। जा और या मिलाने पर ज्ञा बनता है। जो का और सा को मिलाने पर जो छा बनता है ये हमारा टेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो संयंत्र जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग स्क्रीनशॉट का मौका देते हैं। चलिए ले लीजिएगा। तो ठीक लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ठीक और आगे तो आज का वीडियो यहीं तक। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।